हेलो फ्रेंड्स। सो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है 10.5, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, ठीक है। तो हेलो अरेन की प्रिपरेशन, और इससे पहले हमने जो प्रिपरेशन की थी वो की थी हेलो एल्केन्स की, ठीक है। हेलो एल्केन्स की हमने प्रिपरेशन की थी विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजन एक्सचेंज मेथड या फिर एल्केन्स, इन सबसे हमने उसकी प्रिपरेशन की थी। अब ठीक है, हमें प्रिपरेशन करना है हेलो अरेन्स का। अब हेलो अरेन्स का हमें प्रिपरेशन करना, दिस इज द हेलो अरेन्स, ठीक है। यानी एक हेलोजन है और उसके साथ क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है उसके साथ अटैच। दिस इज द हेलोजन एंड ए एरोमेटिक रिंग इसके साथ अटैच है। सो फर्स्ट आपका जो मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है आपका? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बट बाय यूजिंग मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही मेथड समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, या क्या चीज है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की क्या मेथड है? देखो, मेथड समझ लेना बिल्कुल इजी है। अगर मेथड समझ आएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट करना है, आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। देखो, ये आपका एक बेंजीन है, ठीक है। आपको पता होगा बेंजीन, और यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, राइट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल, आपने एक इलेक्ट्रोफाइल लेना है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है एक इंटरमीडिएट की तरह होता है, जैसे आपने किया था कार्बोकेटाइन, ऐसे क्या इलेक्ट्रोफिलिक एक स्पीसीज है जो कि क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है विच नीड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या आपने इलेक्ट्रोफाइल का ऐड करवाना है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, इसको करो, किसी को भी करो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, आपने वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बना लेना है, दैट्स इट। आपने ये करना है, दैट इज आपने इलेक्ट्रोफाइल करना है। बाकी आपका ऐसा कैसे रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे अब एक Cl है, Cl अगर को मैं बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, so one will be a partial positive and one will be partial negative, so this species will be electrophile, behave as a electrophile, so we have to add chlorine in place of hydrogen and we have to form here what, that species, this one, chlorine, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तो समझ आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये चीज क्या है, ठीक है। अब आपने ये मेथड कर लेते हैं कि मतलब मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसको, और मतलब इसमें क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, जो ज्यादा मतलब की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की कौन से आइसोमर्स ज्यादा बनेगा, किस प्रोडक्ट की ज्यादा बनती है। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, सिंपल। देखो, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। आपका ये हाइड्रोजन है, मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ। कहता है कि जैसे एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, फर्स्ट स्टेप का इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आया। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास गए, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे किए और एक बॉन्ड बना लिया। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे तो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई ना, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या हुई, डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, यानी दिस पोजीशन नाउ नीड्स इलेक्ट्रॉन। इस पोजीशन को तो भी इलेक्ट्रॉन की नीड है ना। अब अगर इस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी दैट्स पोजीशन, अब इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसकी आपको पता होगा बेंजीन है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल बॉन्ड तो रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी ठीक है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, ठीक है। देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसा, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके देखो, ऐसे ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका हाइड्रोजन है।
तो इस डेफिशिएंसी को दूर करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि क्या बना, स्पीशीज देखो क्या बनी ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे, ये ई ऐसे कैसे, ये एच ऐसे कैसे। ठीक है, अब क्या यहाँ पे डेफिशिएंसी, अब इस डेफिशिएंसी को दूर कौन करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आएंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आने की वजह से स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ डेफिशिएंसी, और ये ई और ये एच। अब क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस बॉन्ड को। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और यहाँ पे बॉन्ड बना। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल, और हाइड्रोजन बाहर रिमूव हो गया, एज ए एच पॉजिटिव बाहर चला गया। जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, एच के पास, यानी कि जो ये बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड, ये जो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना होता, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे दिए। ठीक है, और खुद एच पॉजिटिव की तरह बाहर वो चला गया, और एक तरह से आपका जो ई है वो रिप्लेस हो गया विद द ई। ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस विद द इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हुआ है तो उसमें जो डेफिशिएंसी मेन क्रिएट हुई है वो कहां पे हुई है, दिस इज द, देखो एक तो इस पोजीशन पे क्रिएट हुई, देखो मैं इसका नेमिंग करूं, दिस इज ऑर्थो, मेटा, पैरा, एंड दिस इज अगेन ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पे डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, पैरा पे क्रिएट हुई है, एंड हियर ऑर्थो। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेफिशिएंसी ज्यादा क्रिएट हुई है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा कहां पे हो सकता है, मतलब एडिशन हो सकता है, ऑर्थो और पैरा पे ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, aryl chloride and bromides can be easily prepared by electrophilic substitution of arenes with the chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron or iron chloride। ठीक है, ये आपका आयरन और आयरन क्लोराइड आपका एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये आपका एक बेंजीन है, बेंजीन में आपका जैसे एक CH3 है। ठीक है, नो इश्यू, CH3 है, हमको CH3 से कोई लेना देना नहीं है। देखो हमें इस CH3 से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिंपल अपना काम करना है। लेट इट CH3, मैंने आपको बताया, आपने क्या किया, X2 हेलोजन दैट इज Cl2 आपने ऐड करवाया, तो Cl2 को मैंने आपको क्या बताया, Cl ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, इन द पोजिशन में देखो डार्क और डार्क कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे हम। ठीक है, तो क्लोरीन है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जो अटैक करेगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे, देखो इसके अलोंग, दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस पोजीशन इज मेटा एंड दिस पोजीशन इज आल्सो मेटा, एंड दिस पोजीशन इज पैरा टू CH3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो या तो पैरा पोजीशन प्रोडक्ट बनेगा या फिर ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा तो आपका जो, जैसे अगर मैं CH3 को यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, तो Cl हो सकता है यहाँ पे अटैच हो सकता है, या फिर CH3 आपका कहाँ अटैच हो सकता है, नीचे पैरा पोजीशन पे। ठीक है, CH3 और नीचे Cl। ठीक है, तो एक आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है और एक पैरा। तो वही कहता है कि अराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोरीन विद द क्लोरीन ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। कहता है तो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। कहता है इन दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, प्रोडक्ट तो यहाँ पे क्या दो बनते हैं, एक बनता है ऑर्थो और एक पैरा। ये पैरा है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। कहता है इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, जैसे ये दो प्रोडक्ट बन गए आपके, तो प्रॉब्लम तो फिर वही क्रिएट होगी कि आपके पास दो एक तरह से आइसोमर्स बन चुके हैं, तो आप इन दोनों को सेपरेट कैसे करोगे। इन दोनों को सेपरेट हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, जो इनकी प्रॉपर्टीज है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, जैसे ये आपका ऑर्थो है CH3Cl,
ठीक है, और ये आपका पैरा है। देखो पैरा पोजीशन में क्या है, CH3 और Cl बिल्कुल अपोज एक दूसरे के ट्रांस में है। ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर है, प्लेनर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होगा एज कम्पेयर टू दिस वन ऑर्थो, ठीक है। तो पैरा का याद रखना, हमेशा पैरा जो आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो, ठीक है। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल। आयोडीन के केस में अगर हम मैं यहाँ पे आयोडीन लूँ I2, तो उस केस में रिएक्शन है जनरली रिवर्स भी हो जाते हैं, रिवर्टिबल है, रिवर्सिबल है, ठीक है। एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उसे नीड होती है, लाइक HNO3 या फिर HiO4 टू ऑक्सीडाइज HI, क्योंकि जो HI बनेगा ना, जो HI बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जो रिमूव होगा तो वो H रिमूव होता है और एक Cl नेगेटिव ये, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे I2 ले लेता हूँ, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक I नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव I, तो अगर मैं यहाँ पे जो H रिलीज होगा और जो एक आयोडीन ये नेगेटिव है, तो जो HI बनेगा वो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, वो एसिड नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने ले रखा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HI को दोबारा से क्या करेगा, इसको ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट कर देगा किसी मतलब दूसरे, इसको ऑक्सीडेशन कर देगा, टोटल बात ये है, ठीक है। ऐसे फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, और फ्लोरो कंपाउंड्स भी इस मेथड से यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि फ्लोरीन है वो हाई रिएक्टिविटी है, ठीक है। उसकी रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से भी हम फ्लोरीन का मेथड, मतलब ये जो प्रिपरेशन का मेथड है अल्काइल अराइल फ्लोराइड, अराइल फ्लोराइड के लिए हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट your first method, that is from hydrocarbons, and in the second method we have given a Sandmeyer method. We have given what? Sandmeyer method. Sandmeyer method is also easy method, yeah, not to worry about this कि क्या है इसमें सैंडमेयर में। सिंपल आपको याद रखना है, डाइजोनियम साल्ट होता है आपके पास, ठीक है, एक सैंडमेयर, ठीक है, सैंडमेयर मेथड है या फिर सैंडमेयर रिएक्शन है, इसको नाम दे देते हैं। कहते हैं कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन ए कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। कहता है कि जो एक प्राइमरी अमीन है, लाइक हमने प्राइमरी अमीन ले ली है, एरोमेटिक अमीन ले लिया हमने NH2 ले लिया, ये आपका एरोमेटिक अमीन है, ठीक है। जब वो एक सोडियम नाइट्रेट के सॉल्ट प्लस मिनरल एसिड लाइक HCl, ठीक है, HCl के साथ, ये पहले आपको एक मिक्सचर तैयार करना होता है, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, और इट्स मिक्सचर जो तैयार होता है ये होता है लगभग -0, इट्स 0 डिग्री सेल्सियस टू -5 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस टू -5 डिग्री, तो आपको माइनस का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है यहाँ पे, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट तैयार होगा, क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट तैयार होगा, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको क्यूप्रस क्लोराइड लाइक Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, जैसे ही प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो नाइट्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा और ये जो X नेगेटिव है डायरेक्ट इसके साथ बेंजीन के साथ अटैचमेंट कर लेगा, ठीक है। CuCl2 के साथ अगर हम इसको करेंगे तो क्या होता है, डायरेक्ट ये हेलोजन आपका यहाँ दे देगा और नाइट्रोजन बाहर, ठीक है। यही तो सैंडमेयर रिएक्शन में, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो सैंडमेयर रिएक्शन। जैसे आपने क्या करना है, कोई भी आपने एरोमेटिक अमीन लिया NH2, आपने उसकी रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ NaN2 प्लस कोई मिनरल एसिड लाइक HCl, ठीक है। टेम्परेचर आपने मेंटेन किया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। जितना आपका मिक्सचर क्या हुआ, आईसी होगा, यानी कि टेम्परेचर जितना आपका लेस होगा उतने ही अच्छे आपके सोल्ट बनेंगे। जो आपको ये सोल्ट बनेगा, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो सोल्ट बनेगा N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनेगा यहाँ पे। उसके बाद आपने इसको यूज करना है
Cl2 के साथ क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड आप यूज कर सकते हो, Cu2Br2 भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लोरीन आपको दे देगा। ठीक है, और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा आपका क्लोरो बेंजीन, दैट इज योर अराइल हैलाइड। ठीक है, ये कंपाउंड आपका अराइल हैलाइड तैयार हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सिंपल। ठीक है, एक दो रिएक्शन है जैसे देख लेते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट से ही है तैयार है। ये OH SOCl2 थियोनेल क्लोराइड के साथ देखो अल्कोहल फिनोल ले रखा है और SOCl2 के साथ। ठीक है, ये भी अल्कोहल की रिएक्शन दिखा रखी है HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, ये है ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड ट्राई एसीटोन। याद रखो रिएक्शन ये कौन सी थी, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन चलती है बताओ, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। ठीक है, जो स्वार्ट्ज था, स्वार्ट्ज ने क्या यूज किया था याद करो, उसने यूज किया था लाइक सिल्वर फ्लोराइड AgF फ्लोराइड यूज किया था। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन थी जिसने क्या प्रिपेयर किया था, आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड CH3CH2I। ठीक है, और NaBr अलग, इसके लिए फॉर्मेशन क्या होगी, NaBr प्लस ऑफ अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, ये रिएक्शन आपने ब्रोमीन का ऐड करना है, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड करना है बेंजीन में। ठीक है, HI का ऐड करना है, ऐसे ही ये रिएक्शन है, आपने कोई अल्कीन है डायरेक्ट उसमें ऐड करना है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपका 10.5 टॉपिक तक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, जो बैक एक्सरसाइज है या फिर इंटरनल जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए एक प्रेफर्ड एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप, ठीक है, जो टॉपिक है वो क्लियर करो। आई थिंक 10.5 तक आपका टॉपिक क्लियर है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम 10.6 टॉपिक करेंगे जो कि आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।